कहानी की शुरुआत होते ही हम एक बस को देखते हैं जिसमें कुछ टीनेजर बच्चे बैठे होते हैं। बस का ड्राइवर जोसेफ है। वो बस को एक सुनसान रोड से जंगलों के बीच से होता हुआ लेकर जा रहा है। वो बीच बीच में बच्चों से बातें भी करता है। साथ में हम देखते हैं कि ये सभी बच्चे आपस में काफी हल्ला गुल्ला मस्ती करते हुए जा रहे हैं। अब जैसे ही ये बस कुछ दूर आगे जाती है तो बस के ड्राइवर को बस रोकनी पड़ती है क्योंकि सड़क पर बहुत सारी लकड़ियों का ढेर पड़ा हुआ है और एक पुरानी क्रेन भी खड़ी है। ये सब देखकर बस का ड्राइवर जोसेफ और बच्चे हैरान हो जाते हैं। उसके बाद जोसेफ बस को रिवर्स करके बस को दूसरे रास्ते से ले जाता है। उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि इन लकड़ियों के ढेर में एक इंसान का हाथ है। उसके बाद जोसेफ दूसरे रास्ते पर आगे बढ़ जाता है, लेकिन जिस रास्ते पर अब ये बस जा रही होती है वहाँ पर बहुत ही ज्यादा फॉग होता है। लेकिन कुछ दूर जाने पर जोसेफ को एक बार फिर से बस को रोकना पड़ता है क्योंकि सामने सड़क पर एक जानवर मरा हुआ होता है। जोसेफ ये देखकर नीचे उतरता है, लेकिन वो बच्चों को ताकीद करता है कि वो सभी बस के अंदर रहें। ये कहकर वो जाता है। वो सामने पड़े हुए जानवर को घसीटकर सड़क के किनारे करता है, लेकिन उसी वक्त एक आदमी जिसका नाम पेड्रो होता है वो उस पर बंदूक तान देता है और जोसेफ को बस में चलने को कहता है। बस के अंदर आने पर पेड्रो जोसेफ को बस चलाने को कहता है और कहता है कि तुम बस चलाओ, तब तक मैं इन बच्चों से बात करता हूँ। जब पेड्रो ये सब कह रहा होता है तब एक बच्चा उसे देखकर सोचने लगता है और उसे याद आता है कि ये तो पेड्रो है जो टीनेजर बच्चों को मारकर उनकी जीभ खा जाता है। और ये सारी बातें उसे उस वक्त पता चलती हैं जब उसके अंकल और वो एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तब उसके अंकल उसे इस आदमी के बारे में बताते हैं। इसके बाद पेड्रो सभी बच्चों से मोबाइल को खिड़की के बाहर फेंकने को कहता है। सारे ही बच्चे अपने मोबाइल को खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। सभी को अपनी जान जो प्यारी है, लेकिन एक लड़का जिसका नाम रिगी होता है वो अपना मोबाइल खिड़की से बाहर नहीं फेंकता, बल्कि वो उस मोबाइल को अपने पास ही छुपा लेता है। तब पेड्रो रिगी के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हें मरना है क्या? मैं तो जेल जाकर आया हूँ और मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। ये सुनकर तो रिगी भी डर जाता है और वो अपना मोबाइल पेड्रो को दे देता है। उसके बाद पेड्रो उन बच्चों से कहता है कि हमारा सफर अब शुरू होता है और आज की रात लंबी और भयानक होने वाली है और अपने इस सफर को एंजॉय करो। इसके साथ ये सभी बच्चे बस में चुपचाप बैठे होते हैं। थोड़ा सा दूर आगे जाने के बाद बस एक टनल वाले रास्ते में जाती है और जब ये बस टनल के बीचों बीच में होती है तो ये एकदम से रुक जाती है। जोसेफ के स्टार्ट करने पर भी बस स्टार्ट नहीं होती। ये देखकर पेड्रो गुस्सा करने लगता है और जल्दी ही इस बस को स्टार्ट करने को कहता है। जोसेफ कहता है कि मैं बस को स्टार्ट तो कर ही रहा हूँ, लेकिन ये स्टार्ट नहीं हो रही है। तब पेड्रो एक लड़की जिसका नाम क्वीनी होता है वो उसे पकड़कर उस पर बंदूक तान देता है और जोसेफ से कहता है क्या मैं इसे मार दूं? तब जोसेफ उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है मैं देखता हूँ कि ये बस क्यों नहीं चल रही है, शायद इंजन में कोई खराबी आ गई होगी। उसके बाद जोसेफ, पेड्रो और क्वीनी ये सब बाहर जाकर बस को देखते हैं। कुछ देर बाद जोसेफ पेड्रो से कहता है कि मैं अंदाजा ही नहीं लगा पा रहा हूँ कि बस में क्या हुआ है, शायद इसका इंजन खराब हो गया होगा। तभी टनल की लाइटें भी अचानक से चली जाती हैं। अचानक से इस तरह लाइट को जाता देखकर जोसेफ घबरा जाता है। तभी उसी वक्त टनल की दूसरी तरफ से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है। जोसेफ उस आवाज की तरफ देखता है और पेड्रो उसे उस आवाज की तरफ भेजता है, ये कहते हुए कि जाकर देखो उस तरफ कौन है। जोसेफ भी उस आवाज की तरफ बढ़ता है। जोसेफ जब आगे बढ़ता है तो देखता है कि उसके सामने एक अजीब सी आकृति वाला जानवर उसी की तरफ बढ़ रहा है। उसके बाद वो जानवर जोसेफ को मार देता है और ये सभी सीन बस में बैठे हुए बच्चे भी देख लेते हैं। ये देखकर वो काफी डर जाते हैं। तभी पेड्रो और क्वीनी भी बस के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद पेड्रो बस की चाबी ढूंढता है। चाबी ना मिलने पर वो कार्ल के पास जाता है और उसे बाहर से चाबी लाने को कहता है। ये सब देखकर नॉलन पेड्रो से कहता है कि उसे छोड़ दो, मैं चाबी लाकर देता हूँ। जैसे ही वो बस के दरवाजे के पास जाता है उससे पहले ही बेस बस से बाहर चली जाती है। वो डरते हुए जोसेफ की लाश के पास जाती है और चाबी को निकाल लेती है और दौड़ते हुए बस में आ जाती है। उसके बाद पेड्रो रिगी से बस को चलाने को कहता है क्योंकि उसे गाड़ी चलाने नहीं आती, लेकिन जब रिगी बस को स्टार्ट करता है तो उससे भी ये बस नहीं चलती। पेड्रो उससे जल्दी से बस को स्टार्ट करने को कहता है, जिस पर रिगी कहता है कि क्या तुम देख नहीं रहे हो, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। और इन दोनों में बहस होने लगती है। इसी बहस के बीच में रिगी किसी तरह करके पेड्रो की बंदूक छीन लेता है और पेड्रो पर ही बंदूक को तान देता है। तभी छत पर से खटखटाने की आवाज आती है।
जब रिगी ऊपर की तरफ देखता है तभी पेड्रो रिगी से बंदूक छीन लेता है और सभी बच्चों से कहता है कि तुम लोग यहीं रुको, मैं बाहर जाकर देखता हूँ कि आखिर वो है कौन। उसके बाद पेड्रो बस से बाहर चला जाता है और थोड़ी देर के बाद सभी बच्चे बस की खिड़की की तरफ देखते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि उस जानवर ने अब पेड्रो को भी मार दिया है। ये सब देखकर वो बच्चे डर जाते हैं और आपस में बातें करते हैं कि ये जो भी चीज है अब ये हम सबको एक एक करके मार देगी। अपनी जान बचाने के लिए हम सभी को यहाँ से भागना ही होगा। उसके बाद वो जानवर किसी तरह करके बस के अंदर आ जाता है। ये देखकर तो वो सभी बच्चे डर जाते हैं और वो बस की दूसरी तरफ जमा हो जाते हैं और भागने के लिए बस का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। अब वो जानवर धीरे धीरे करके उन बच्चों की तरफ बढ़ने लगता है। तभी नॉलन डरते डरते हुए उस जानवर पर टॉर्च की रोशनी डाल देता है, जिससे वो जानवर अब पीछे हटने लगता है। जब ये लोग बस से बाहर निकलते हैं तो उन्हें जोसेफ और पेड्रो की लाश दिखती है, जो कि बहुत ही बुरी कंडीशन में होती है। यहाँ से भागकर वो लोग एक टनल में आगे बढ़ते हैं और एक मिलिट्री बेस में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक मैप मिलता है जो उसी टनल का होता है। नॉलन कहता है कि शायद ये पहले मिलिट्री का कंट्रोल रूम रहा होगा। उसके बाद नॉलन उस मैप को सभी को दिखाता है और कहता है कि ये जगह बहुत बड़ी है और हमें इस जगह का कंट्रोल रूम ढूंढना ही होगा कि शायद हमें कुछ मदद मिल जाए। ये सुनकर सभी डर जाते हैं और नॉलन से कहते हैं कि हम तो यही रहेंगे, तुम्हें जाना है तो जाओ। तब बेस नॉलन के साथ जाने को तैयार हो जाती है और ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर के बाद क्वीनी कार्ल और रिगी से कहती है कि मुझे टॉयलेट जाना है, क्या कोई मेरे साथ चलेगा, क्योंकि मुझे डर लग रहा है। क्वीनी के साथ रिगी चलने को तैयार हो जाता है। कुछ देर के बाद क्वीनी रिगी से कहती है कि तुम यहीं रुको, मैं आती हूँ। बहुत देर हो जाती है। जब क्वीनी नहीं आती तो रिगी समझ जाता है कि क्वीनी को भी उस जानवर ने पकड़ लिया है। वो दौड़ते हुए कार्ल के पास जाता है और कहता है क्वीनी मुझे कहीं नहीं मिल रही है, शायद उसे जानवर ने पकड़ लिया है, हमें उसे जाकर ढूंढना ही होगा। उसके बाद वो दोनों मिलकर क्वीनी को ढूंढने लगते हैं और दूसरी तरफ दिखाया जाता है नॉलन और बेस को टनल की लाइटों का मेन स्विच मिल चुका है। इधर जब कार्ल और रिगी क्वीनी को ढूंढते हैं तो उनकी नजर उसी जानवर पर पड़ती है। वो देखते हैं कि वो जानवर क्वीनी को काट रहा है। फिर वो दोनों मिलकर क्वीनी को उस जानवर से बचाते हैं। क्वीनी को बचाते वक्त रिगी उस जानवर की पकड़ में आ जाता है और जब वो जानवर रिगी पर हमला करने वाला होता है तभी टनल की सभी लाइटें ऑन हो जाती हैं और वो जानवर एकदम से रिगी को छोड़ देता है, क्योंकि वो जानवर लाइट्स की रोशनी को सह नहीं सकते हैं। दूसरी तरफ बेस और नॉलन को एक कमरा दिखाई देता है, जिसके अंदर जाने पर उन्हें दीवारों पर बहुत सारे अखबारों की कटिंग्स और फोटो दिखती है। उसके बाद नॉलन को वहाँ एक डायरी मिलती है। उसके बाद ये लोग उस कमरे से बाहर निकल जाते हैं। अब वो लोग कार्ल, क्वीनी और रिगी से मिलते हैं। अब ये सभी लोग मिलकर एक बार फिर से उस कमरे की तरफ जा रहे होते हैं, तब उन्हें कोने में किसी की लाश दिखाई देती है। ये देखकर वो सभी डर जाते हैं। अब ये लोग उस कमरे में पहुंच जाते हैं जहां नॉलन उन सभी को डायरी पढ़कर सुनाता है, जिसमें लिखा था कि 40 साल पहले यहाँ 2 भाई बहन आए थे, क्योंकि उन्हें एडवेंचर बहुत पसंद था, जिसमें लड़की को उस जानवर ने मार दिया था, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि यहाँ कोई जानवर भी रहता है। और जब ये लोग उस टनल के पास आए तो वो जानवर लड़की को खींचकर टनल के अंदर ले गया। ये देखकर उसका भाई काफी डर गया और वो वहाँ से भाग गया। उसके बाद बहुत सालों बाद जब वो लड़का बूढ़ा हो जाता है तो वो उस टनल में वापस आता है। वो इस जगह का पूरा मैप बनाता है, साथ ही वो उस जानवर की फोटो और उसे मारने के लिए हथियार भी बनाता है। और एक दिन जब वो आदमी रेडियो की फ्रिक्वेंसी को चेक करता है तभी वो जानवर वहाँ आ जाता है और उसे मार देता है। अब ये सब सुनकर वो सभी आपस में फैसला करते हैं कि वो सभी लोग मिलकर उस जानवर को मारेंगे, जिसके लिए वो एक प्लान बनाते हैं। वो लोग टनल की सारी लाइटों को बंद कर देते हैं। जब वो जानवर वहाँ पर आता है तब बेस और क्वीनी उसे अपने पीछे भगाते हैं। भागते भागते जब ये लोग उस टनल के बाहर आ जाती हैं तो वहीं पर ये दोनों रुक जाती हैं। इन्हें देखकर वो जानवर भी रुक जाता है। तभी टनल की दूसरी तरफ से नॉलन, कार्ल और रिगी अपने हाथ में मशाल लेकर दौड़ते हुए उस जानवर की तरफ आते हैं और उसे जला देते हैं। जलते हुए वो जानवर वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद ये सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमें पुलिस की गाड़ी दिखाई जाती है, जिसमें 2 पुलिस वाले उस टनल के पास आते हैं। और जब वो पुलिस वाला उस टनल के अंदर जाता है तो उसे किसी जानवर की आवाज सुनाई देती है। ये देखकर वो आदमी डर जाता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।